देख रहे हो ना आप, इससे ना निशानी पता चलती है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों में ना धूप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होती थी, लेकिन अब सूरज सामने आ जाएगा तो अब धूप का जो है ना वो शेडो इस तरह हो गया है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो यार आप सब? लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। बाल मेरे थोड़े से मैसी क्योंकि अभी नहा के मैं बाहर निकला हूँ। खैर आप लोगों से मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी थी, जो कि मुझे खबर मिली थी अबाउट 500 डेड बॉडीज़ ऑन निश्तर हॉस्पिटल। तकरीबन कोई 7:30 बज चुके हैं, ठीक है। और अभी अभी मैं ना छत से वॉक करके आया, क्योंकि आज मेरी आँखें लेट खुली और जो था बाहर वो दिन जो है वो शुरू हो चुका था। लाइक सूरज जो है वो अपनी तरह ऊपर आ गया था, उसकी किरणें वगैरह। तो मैंने फिर सोचा कि उन्हें छत पे वॉक कर ली जाए। बड़ी है कि आप इजीली जो है ना वो रनिंग कर सकते हो घर के अंदर और वॉक कर सकते हो, तो इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आप बाहर नहीं रोड पे जा रहे हो रनिंग करने के लिए तो आप छत पे करो। लेकिन मैं कल से पूरी ट्राई करूँगा कि 6 बजे उठ जाऊँ, या नमाज़ पढ़ूँ पहले, फिर उसके बाद ना रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाऊँ और सारा अपना राउंड ब्लॉक सारा कवर करके आऊँ। तो गवर्नमेंट को पता चला ना, लेकिन काफ़ी सालों से, लाइक जब से हॉस्पिटल बना है और टीचिंग हॉस्पिटल बना है, तो वहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है। और जो लावारिस लाशें होती थी उनको वैसे ही रूफ टॉप पे ना थोड़ा डिकम्पोज होने के लिए रख दिया जाता था, और वो जब हाफ डिकम्पोज हो जाती थी तो सॉरी तो फिर उनको जो है वो वॉश करके एज ए स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो आप हिसाब लगा लेंगे, अगर 500 बॉडीज़ वहाँ पे मिली हैं लावारिस, नॉन आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, तो आप खुद ये हिसाब लगाएं कि वो किस हद तक तादाद गई होगी पिछले सालों में। याद है कि जब मैं तकरीबन 11 या 12 साल का था, तब हम लोगों ने सारी फैमिली ने विज़िट किया था मुल्तान का, बिकॉज़ जो पापा वाली साइड के रिश्तेदार हैं वो मुल्तान से हैं। तो उन्होंने तब ये बात की थी मुझे कि जो निश्तर हॉस्पिटल में अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती है ना, वो उनको इस तरह फिर जो ऊपर उस पर रख के रूफ टॉप पे, तो उनको डिकम्पोजन के लिए रख लेते हैं और उनको फिर स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो थी ना, तब मुझे लग रहा था शायद बस कोई नॉर्मल सी चीज़ होगी ना, उस चीज़ पे ध्यान दिया। जब मैंने अब खबर पड़ी इतने सालों बाद, लाइक 12 साल बाद, और अब मैं 26 साल का हूँ, इतने सालों बाद मैंने ये खबर पड़ी, तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ कि वाकई ये सब चीज़ें ठीक थी। और वो सब चीज़ें जो है ना जो बताई थी पापा ने, वो बिल्कुल बिल्कुल सच था। तान के रहने वाले थे, और उन्होंने जो दादाबू ने 2 ब्लॉक्स जो है निश्तर टीचिंग हॉस्पिटल के, वो उन्होंने ख़ुद बनाए थे। मतलब वी बिलोंग टू अ कॉन्ट्रैक्टर्स फैमिली। तो उन्होंने उनसे ये बात पता चली थी हमें, और फिर आज इतने सालों बाद आके वो बात ना दोबारा से रिवाइव हुई कि 500 बॉडीज़ वहाँ पे मिली हैं निश्तर हॉस्पिटल की रूफ टॉप पे। इसका ऐसे पता चला है कि जब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही ने निश्तर हॉस्पिटल का दौरा करना था, तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे उन्होंने पहले पूरी जगह का जायज़ा लिया कि जगह कैसी है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ठीक है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर पता चला कि जो ऊपर रूफ टॉप पे जो कमरा था जाली वाला, वहाँ पे बॉडीज़ पड़ी हुई थी डिकम्पोज होने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक सी सिचुएशन थी। ज़ाहिर सी बात है, खबर भी बहुत खौफनाक किस्म की है कि आप ऊपर जाओ और आपको अचानक से पता चले कि जी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और हॉस्पिटल इंतज़ामिया उस चीज़ को डिनाई कर दे कि हमें तो पता ही नहीं है कि डेड बॉडीज़ कहाँ से आई हैं। आज जो था वो, अगर आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, साहिवाल चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो हैं वो इसी तरह ही स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो भी हो इंसान की होती है, उसको प्रॉपर बैरियल देना चाहिए, उसको दफना देना चाहिए, उसका जनाजा पढ़ के। और जनाजा पढ़ के या किस तरह भी जो है वो, अगर नॉन मुस्लिम है तो उनके कीते या उसके मुताबिक उसको कर देना चाहिए। खैर, अगर तो वो उसका मज़हब आइडेंटिफाई नहीं होता, तो ये हमारी मॉरली जो है वो एक ज़िम्मेदारी है कि उसका जनाजा पढ़ के उसको दफना देना चाहिए। का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, क्योंकि आई डोंट नो मसला क्या हुआ है। कुछ कह रहे हैं ग्रिड स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं कि फीडर ट्रिप हो गया, लेकिन लाइट इतनी जा रही है, 1 घंटे के लिए आ रही है और 2-2 3-3 घंटे के लिए जा रही है। लाइक हिसाब लगाओ आप कि मौसम नॉर्मल हो चुका है, वो तो बात ठीक है, एसी भी बंद है, हर चीज़ बंद है, उसकी बिजली की जो है वो खपत भी कम है, लेकिन फिर भी लाइट का इस तरह जाना जो वो तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने एक नई रूटीन शुरू की है कि मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे तक उठते उठते मुझे लग जाते हैं बेड से, और मैं ना रनिंग और मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की ऊपर छत पे। अब मैं कल जाऊँगा बाहर, और बाहर जो है ना वो गली में जाकर भी वॉक करूँगा, और वो एक पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाऊंगा रनिंग करते हुए, और आप लोगों को भी साथ दिखाऊंगा ना सुबह की मॉर्निंग वॉक कैसी होती है और कितना मज़ा आता है। और फ़ैट लॉस के लिए रनिंग बहुत ज़रूरी है, कार्डियो से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप फ़ैट लॉस करना ना आपने, तो आप रनिंग करो, क्योंकि रनिंग से गेंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपकी प्रोटीन इंटेक ठीक है, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक ठीक है, अगर आपकी गुड फैट्स की इंटेक ठीक है, तो आपके गेंस कहीं भी नहीं जाते। मैंने खुद आजकल प्लांट बेस्ड जो है वो अपनी डाइट शुरू की हुई है, लाइक सोयाबीन, रेड लोबिया और ब्लैक चने। इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है बाकी सारी दालों से और बाकी सारी लेंटिस से। तो आप लोगों ने भी अगर वो यूज़ करना है, तो मेरा ख्याल 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में 52 सोया चंक्स में
100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। सोया चंक्स की रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत ईजी है बनाना। 2 दिन उसको, एक रात 12 घंटे भिगो के रखना है उसको, ठीक है, पानी के अंदर। और उसी पानी से अगले दिन आपने उसको ग्राइंड करके ना, उसमें अपनी मर्ज़ी के अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले ऐड करके उसके छोटे छोटे चंक्स बना के 2 दिन आपने ड्राई करनी है। उसका अच्छी तरह मॉइस्चर खुश करना है सोया चंक्स का। और फिर आप उसको किसी भी तरह खा लें, आप सालन बना के उसका खा लें, जिस तरह भी खा लें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो चीज़ बहुत हेल्पफुल है अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना चाहते हो, अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लेना चाहते हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। एग वाइट्स, ठीक है, एग वाइट्स का हिसाब ये होता है कि अगर आप 2 अंडे खा रहे हो तो 1 अंडे की जर्दी और 2 एग वाइट्स, ठीक है। अगर आप 3 खा रहे हो तो आपने 1 ही जर्दी खानी। अगर आप 4 खा रहे हो, अगर आप फिर भी आपने 1 ही जर्दी खानी, क्योंकि जो एग योक होता है ना, जो जर्दी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। वो आपने एक ही खानी है। कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है और नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है वो, तो आपने वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने वो एक ही खाना है। और आप वाइट्स जो हैं वो 4 खा लो या 5 खा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे पता है स्टार्ट में बड़ा दिल घबराता है, उल्टी भी आती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मैक्सिमम 6 आप खाओ अपने पोस्ट वर्कआउट में, उन 6 अंडों में मेरा ख्याल इतना ही 25 to 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा डाइट के हवाले से भी, और जो आजकल सिनेरियोज चल रहे हैं करंट अफेयर उन हवाले से भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।